नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो इंडिया में 5G ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। एयरटेल ने जो है वो भारत में 8 सिटीज़ में 5G लॉन्च की है और जो जियो है उसने 5 सिटी में भारत में जो है वो 5G सर्विस जो है वो लॉन्च की है। लेकिन जो भी लोग इन शहरों में रह रहे हैं और जो नज़दीकी टावर हैं उनके 5G, उनके मोबाइल में भी जो है वो सिग्नल नहीं आ पा रहा है 5G का। बहुत सारे ऐसे प्रीमियम सेगमेंट हैं, जैसे एप्पल के फ़ोन हो गए या फिर सैमसंग के फ़ोन हो गए, उनमें भी जो है वो 5G वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या कारण है? जबकि जो दूसरी हमारे लोअर रेंज के फ़ोन है, जैसे रियलमी के हो गए या ओप्पो वीवो, उनमें जो है वो 5G वर्क कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो सेगमेंट है फ़ोन, उनमें ये जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। उसमें अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो उसमें जो है वो OTA अपडेट मांग रहा है, जबकि हमारा फ़ोन जो है कंपनी की तरफ से जो है वो 5G इनेबल्ड सब कुछ, उसमें जो बैंड है 5G के वो सारे हैं। तो फिर भी हमें जो है वो अपडेट करने की ज़रूरत क्या है? जो OTA अपडेट मांग रहा है उसकी क्या ज़रूरत है? जबकि जो 4G इससे पहले जो सर्विस आई थी, 4G फोर्थ जनरेशन का जो नेटवर्क था, उसमें हमें किसी भी तरह का जो है कोई अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जो हमारे सभी फ़ोन थे उनमें जो है वो 4G इनेबल्ड जो फ़ोन थे उन सभी में जो 4G प्रॉपर वर्क करने लग पड़ा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है वो कंपनी ने वो 5G फ़ोन तो बना दिए, लेकिन उसके बाद जो है एंड्रॉयड के साथ जो कॉम्बिनेशन के लिए इनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो आपकी ब्रांड फ़ोन है, जो आपकी ब्रांड कंपनी है, उनकी तरफ से जो है OTA अपडेट दी जाएगी आपको। वो आपको वहाँ पर इंस्टॉल करनी है। उसके बाद ही आपके फ़ोन में जो वो 5G जो है वो उसका नेटवर्क ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों कि किस तरह से जो है OTA अपडेट आएगी आपको, और OTA अपडेट ये होती क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिए। इसके बारे में आपको बिल्कुल बारीकी से हम समझाएंगे कि ये OTA अपडेट आखिर है क्या। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने के लिए आपको कि आपके फ़ोन में जो है वो OTA अपडेट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये सब जानने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में जो है वो एक छोटा-सा कंपोनेंट लगा होता है जिसे बोलते हैं RFFE, मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। और इसका क्या काम होता है, वो इसके बारे में आपको जो है ब्रीफली से मैं समझाऊँगा। कि जो RFFE है, वो जो है वो आपकी मतलब समझो एक प्रकार से जैसे आपके पास गाड़ी है, और गाड़ी में जो आपको पावरफुल स्टीयरिंग दिया गया है, और जो उसका इंजन जो है वो भी पावरफुल है, लेकिन उसके जो पहिए वो भी एकदम जो है वो बिल्कुल गुड एंड वेल कंडीशन में है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रांसमिशन लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका जो मेन काम है, जो RFFE का जो काम है, वो सेम ट्रांसमिशन का ही काम है। जो आपके 5G मॉडेम लगे होते हैं, चिपसेट जो है आपके 5G मॉडेम के आपके मोबाइल फ़ोन में, जो कि क्वालकॉम या फिर जो आपका मीडियाटेक है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, उसमें जो है दोस्तों ये लगा होता है। ये जो आपका कंपोनेंट है RFFE, जो हमारे फ़ोन में जो सिग्नल आते हैं टावर से, वो फ़ोन जो है हमारा वो डिजिटल भाषा में समझता है। डिजिटल भाषा में जो कंप्यूटर की भाषा होती है, 0 और 1 से स्टार्ट होती है, इस तरह से उस भाषा में समझता है। और जो फ़ोन से सिग्नल जाते हैं टावर तक जो है वो, उन्हें ये जो RFE जो कंपोनेंट है, ये उन चिपसेट के थ्रू जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो है वो डाटा कलेक्ट करके जो टावर तक भेजता है, वो RF के माध्यम में ये भेजता है। ये वो काम करता है जो आपके टावर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करवाता है, तभी जाके जो है आपका सिग्नल जो है वो आपके फ़ोन में 5G सिग्नल जो है वो अ, आता है। इस कंपोनेंट का जो है वो मेनली ये काम होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो 4G था जब लॉन्च हुआ था, तो उसमें किसी भी तरह की जो वो अपडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब ग्लोबली 4G लॉन्च हुआ था, तो उसमें जो है वो 20 से कम फ्रिक्वेंसी वाले जो बैंड थे, उस पे जो है वो ये वर्क करता था। लेकिन जो अब जो 5G है, ये आपका कम से कम भी 10,000 जो बैंड कॉम्बिनेशन है और बैंडविड्थ है इसकी, उस टेक्नोलॉजी पे जो वो काम करता है। और जो आपके फ़ोन में जो छोटा-सा जो कंपोनेंट लगा हुआ है RFFE, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड जो है, वो क्या करता है, इसमें इन बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है, 10,000 जो बैंड्स के कॉम्बिनेशन है, उनको जो है वो इनका डेटा जो आपके मॉडेम के थ्रू, जो आपके क्वालकॉम के चिपसेट या मीडियाटेक के चिपसेट में वो लगा हुआ है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है। और जो है वो RF मतलब RF सिग्नल के थ्रू जो है वो टावर तक पहुँचाता है। इसका मेन काम जो है वो ये है दोस्तों। जब भी आप 5G फ़ोन खरीदते हो तो इसमें आप चेक करते हो कि इसमें बहुत सारे बैंड होते हैं। किसी में 1 बैंड होता है, या किसी में 5 या किसी में 7। तो इसमें बहुत सारे जो बैंड का कॉम्बिनेशन होता है वो 5G का आपको देखने को मिलता है, जैसे N1, N3, N7,
N8, N20, N28, N38, N41 और N78, इस तरह के जो NR बैंड होते हैं। NR मीन्स न्यू रेडियो, जो 5G का जो ऑफिशियल नेम है NR न्यू रेडियो इसे बोला जाता है। तो बहुत सारे जो बैंड होते हैं, हर बैंड का जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। जो जो पर्टिकुलर कोई बैंड होता है, जैसे 700 मेगाहर्ट्ज पे जो N1 जो है वो आपका ये बैंड जो है वो ये काम करेगा। तो इस तरह से जो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है हर बैंड की, उस फ्रिक्वेंसी पे ही जो है वो ये पर्टिकुलर बैंड जो है वो काम करते हैं। तो इनका जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, इस कारण जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन करना पड़ता है इसको। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत इसलिए ज़्यादा रखी गई है, कम से कम 10,000 तक जो है वो इस पे बैंडविड्थ पे जो है वो ये काम करता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सब 6 है, ये जो है वो कम से कम आपकी जो जो फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ही कम है। तो होता क्या है कि जो अब 5G स्मार्टफोन है आपके, तो किसी स्मार्टफोन में जो है वो आपको 4 बैंड देखने को मिलते हैं 5G के, किसी में 12 और किसी में जो है भरमार होती है। जो आपके फ्लैगशिप मॉडल है उसमें बहुत ज़्यादा 5G बैंड आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हर बैंड का जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है कि ये इस फ्रिक्वेंसी से लेकर इतनी फ्रिक्वेंसी तक जो है वो काम करेगा। तो जो 5G है आपका, जो जिसे हम सब 6 के नाम से बोलते हैं, जो वो आपका जो है वो 6 गीगाहर्ट्ज से जो है वो नीचे की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। और जो हाई सेगमेंट के फ़ोन है, जैसे आपको अगर वेव, जिसे हम जो 24 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक काम करता है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है, जिसे हम मिलीमीटर वेव के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे जो वो है वो काम करता है जी। इसमें इतने सारे बैंड्स हैं NR के, जो हमारा 5G है। अब हम इसे धड़ल्ले से जो है वो 5G यूज़ करेंगे। लेकिन क्या आपको ये पता था कि आपने जिस भी कंपनी का जो है वो मोबाइल परचेज़ किया था, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल का, तो उसके जो बैंड है, जितने भी जो बैंड है उसमें उनके जो कॉम्बिनेशन है फ्रिक्वेंसी के साथ, वो आपकी जो ब्रांड कंपनीज हैं उन्होंने जो है वहाँ पर वो एक्टिवेट नहीं किए थे, जिसकी वजह से दोस्तों तो आपके फ़ोन में जो है वो ये जो 5G की समस्या है, ना चलने वाली नेटवर्क की, ये दिक्कत आ रही है। ये होता क्या है, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि जो RFFE जो रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड का जो कंपोनेंट लगा है आपके जो 5G मॉडल में, तो दोस्तों जो आपका जो एयरटेल का नेटवर्क है, जैसे एयरटेल ने किस फ्रिक्वेंसी पे जो है वो लॉन्च किया है, तो वो OT के थ्रू जो है वो इस RFFE कंपोनेंट्स को जो है वो चिपसेट में जो वो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो ये जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं जो नेटवर्क की, जो जैसे इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है उसके साथ जो है वो ये कॉम्बिनेशन करता है। उसके बाद ही जो दोस्तों आपका जो है वो 5G फ़ोन जो है वो आपके सारे बैंड जो है वो इनेबल्ड हो जाते हैं, और आपका जो 5G नेटवर्क है वो आपके फ़ोन में काम करने लग जाता है। तो इसका सारा जो फंडा था वो यही था दोस्तों, जो आपको जो OTA अपडेट के लिए जो है वो बताया जा रहा है। तो बस सिंपल सा फंडा यही है कि जो है आपका फ़ोन जो है वो काम करने लग जाएगा। जो और जो ऑलरेडी जैसे ओप्पो या वीवो या रियलमी की फ़ोन है कुछ एक, वो ऑलरेडी जो है वो अभी ये जो फ्रिक्वेंसी है उन्होंने पहले से ही वो अपडेट करके दे रखे हुए हैं। और जो जैसे सैमसंग या एप्पल के थ्रू इनको पता था कि मार्केट में अभी 5G इंडिया में है नहीं, तो हम इसे जो है वो OTA अपडेट के थ्रू जो है वो ट्रिगर करके जो ऑप्टिमाइज़ कर देंगे उस RFE कंपोनेंट को, जो RFFE जो कंपोनेंट है रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, उसे हम वहीं से ऑप्टिमाइज़ करके OTA के थ्रू जो है वो लॉन्च कर देंगे। और जो आपका फ़ोन में जो वो स्मार्टफोन जो है वो आपका 5G जो नेटवर्क है वो ऑपरेट कर लेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो से जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।